Welcome everyone and good morning. A warm good morning to everyone. And congratulations all the parents and students here क्योंकि आप सबने इस wonderful program को आज attend करने का decision लिया है. So yes, I want all of your good morning, very warm good morning in the chat box. And I'm so happy to see you all here. Congratulations again. एंड यस मैं बच्चों को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ क्योंकि आज संडे है और क्योंकि संडे है और उनको तो आज खेलने का टाइम है, फिर भी वो ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हमारे साथ है जिसमें उनको कुछ लर्निंग मिलने वाली है, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द स्टूडेंट्स टू, एंड यू ऑल आर वेरी एंथुसियास्टिक, आई कैन सी दैट. ओके फाइन. एंड पेरेंट्स, यू ऑल आर रियली पॉजिटिव पेरेंट्स. व्हाई? यू नो, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा सोचना और कोई एक्शन लेना, वो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है. और यू ऑल आर द एक्शन टेकर, यू ऑल आर द पॉजिटिव पेरेंट्स कि जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को कुछ नई लर्निंग दे सके, अपने बच्चों की जो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किए जाए, उसके लिए आप सब पॉजिटिव हो एंड आप सब ऑप्टिमिस्टिक हो. सो मैं आपकी ये जो क्वालिटी है आपके अंदर, इसको रियली मैं अप्रिशिएट करती हूँ. सो वंस अगेन, I welcome you all in this wonderful program, Find the Genius in You, and specially designed for the students. Yes. So, हमारे प्रोग्राम का नाम है Find the Genius in You, right? So, ये प्रोग्राम का नाम जो है Find the Genius in You. क्यों मैंने Find the Genius in You प्रोग्राम का नाम रखा? क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जैसा बिलीव करती हूँ कि हमारे बीच जितने भी बच्चे हैं, वो सारे जो स्टूडेंट्स है, वो उसके अंदर एक जीनियस छुपा हुआ है. यस, आई बिलीव कि हर एक बच्चा जीनियस है, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटीज है, उनके अंदर जो गुण है, उसे हमें बाहर लाने की जरूरत है. उसे राइट डायरेक्शन बताने की जरूरत है, उनको राइट मेथड्स बताने की जरूरत है, राइट टेक्निक्स बताने की जरूरत है और साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी सिखाने की जरूरत है. सो पेरेंट्स, क्या आप भी मानते हो कि हर एक बच्चा जीनियस है? अगर आप मानते हो कि यस, ऑल चिल्ड्रन आर जीनियस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स जी फॉर जीनियस. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप भी सोचते हो कि यस मैं जीनियस हूँ, तो आपको भी चैट बॉक्स में लिखना है जी, यस, एंड जी फॉर जीनियस. Very good. I can see so many participants. Yes, Nirmay, okay, Dhruvi, Mahir, okay, fine. Mumon, okay, fine. Dipali ji, yes, Jia, okay, fine. Wonderful. Super. Okay, fine. So, parents, आज हमारे बीच बहुत से पेरेंट्स से डिफरेंट सिटीज से यहाँ से पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं. सो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप सब कौन कौन सी सिटी से हो, क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत सारी सिटीज से आज पेरेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है और मैं आप सबको मिलके बहुत ही हैप्पी हूँ. सो प्लीज थोड़ा चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप कौन सी सिटी से हो, मैं जानना चाहूंगी. ओके, कैलिकट केरला, ओके फाइन. अलवर राजस्थान, ओके फाइन, ग्रेट. जलगांव सिटी, ओके. ग्वालियर, ओके फाइन, ग्रेट. जोधपुर, सूरत, ओके फाइन, ग्रेट. जम्मू से भी है, वंडरफुल, रियली वंडरफुल. It's amazing to see you all guys here. Agra, Odisha, okay fine, good. Very good, great. गुजरात से है, ओडिशा से है, ओके, डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे हमारे साथ पेरेंट्स है. तमिलनाडु, ओके फाइन. एंड पेरेंट्स, यू नो, आपका जो ये ग्रुप बना है वो इट इज लाइक माइंडेड पीपल, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी एक कॉमन थिंकिंग ये है कि वो अपने बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं. और हेल्प करना मतलब नॉट बाय वर्ड्स बट बाय टेकिंग एक्शन, बाय गिविंग देम सम न्यू लर्निंग. उनको कुछ नई चीजें सिखा के, उनके अंदर कुछ नई चीजें इनबिल्ट करके उनको कुछ सिखाना चाहते हैं. तो ऐसे एक्शन टेकर पेरेंट्स के लिए सच में एक क्लैप हो जाए. सो पेरेंट्स, दिस क्लैप इज फॉर यू. एंड जो यहाँ पे बच्चे हैं वो सबके लिए मैं क्लैप करती हूँ. ओके फाइन. सो नाउ आज का हमारा जो मेन मोटिव है, आज ये प्रोग्राम का जो मेन हेतु है वो ये है कि बच्चों को स्टडी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए हम डिस्कस करेंगे.
एंड ना केवल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे बट उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, बट मेन थिंग इज कि हम उसके सॉल्यूशन ढूंढ पाए। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बच्चों को स्टडी के लेकर क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है वो सब आप फेस करते हो, पेरेंट्स आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो। आई हैव अ लिस्ट, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कौन से प्रॉब्लम फेस करते हो, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जब आप स्टडी करने बैठते हो, जब आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप स्टडी में सक्सेस नहीं मिलती आपको। ओके, सो राइट इन द चैट बॉक्स की स्टडी को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। आई गिव यू अ टाइम, आप सोच के लिखो। वैसे तो सोचने की जरूरत नहीं है। यस, पूनम सेज लेजीनेस, बच्चों में लेजीनेस बहुत दिखती है। इट इज नॉट कमिंग टू मच इन माइंड। ओके, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो जल्दी से माइंड में नहीं आता है। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल नहीं है। फ्रेंड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। एवरी टाइम मोबाइल, यस, वो प्रॉब्लम तो ओवरऑल प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, और अभी लॉकडाउन की वजह से तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कैसे सॉल्व की जाए वो भी हम देखेंगे। देन क्राइंग अ लॉट बिफोर स्टडी, मतलब मन से स्टडी नहीं करते, उनको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो रोते हैं। अगर हम बोले कि बेटा कार्टून देखना है, तो बोलना पड़ता है बेटा कॉन्सेंट्रेट करो कार्टून में, नहीं बोलना पड़ता है। तो स्टडी में भी अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उनको बोलना ना पड़े कि कॉन्सेंट्रेट करो, ऑटोमेटिकली उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल है। Then laziness and lacking of concentration. Yes, I agree with you all parents. मैं आप सबके साथ एग्री हूँ कि बच्चों को ये सारे प्रॉब्लम्स, और आप भी एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर होते हो। डिस्ट्रैक्शन, यस, लेजीनेस, यस, आई एग्री। ओके, फाइन। ध्रुवी बता रही है कि कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। ओके, ममता जी बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन का, सो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। एंड आई नो फ्रेंड्स कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, लेजीनेस इज ऑल्सो देयर। लेकिन डियर पेरेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि लेजीनेस उनका वो क्वालिटी नहीं है। एक्चुअली उनको जब गेम खेलनी होती है या फिर कुछ लाइकिंग की एक्टिविटीज करनी होती है, तब उनको लेजीनेस नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट है। तो सेम वे स्टडी में भी उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। सो बच्चों का स्टडी में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ लिखना और पढ़ना सिखाया है, लेकिन याद कैसे रखा जाए वो हमने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं। तो उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। देन हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए वो हमने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं। तो हमें बच्चों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके, समवन इज सेइंग कि नो सेल्फ स्टडी, लेजीनेस, ओवर कॉन्फिडेंट। यस, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान करता है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ओके, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर थी कि हमने बच्चों को ये सिखाया नहीं कि स्टडी कैसे किया जाए, याद कैसे रखा जाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। हम बच्चों को बोलते कि बेटा टीवी मत देखो, टीवी आपके लिए नुकसानकारक है, लेकिन हमने कभी उन्हें ये प्रूव करके नहीं दिखाया कि टीवी एंड मोबाइल क्यों उनको हार्मफुल है और स्टडी कैसे यूजफुल होगा उनके फ्यूचर के लिए। ये सारी जो चीजें मैं बता रही हूँ वो सारी एडवाइस से नहीं आएगी। देयर इज अ सिस्टम, there are tools and techniques, there are scientific methods, और वो सारी चीजें बच्चों के साथ डिस्कस करके, उनके साथ, उनके ऊपर अप्लाई करके, उनके साथ एक्टिविटीज करके ये सारी चीजें उनको प्रूव की जा सकती है, लेकिन वो एडवाइस से नहीं आएगी। क्योंकि एज अ पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, सो एज अ पेरेंट हमारी ये एक आदत होती है कि हम बच्चों को एडवाइस देते हैं, लेकिन एडवाइस से हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। आज हम स्टडी रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे, उसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में मैंने एक जो पूरा वर्कशॉप डिजाइन किया है बच्चों के लिए, जिसका नाम है फाइंड द जीनियस इन यू। वो 8 दिन का वर्कशॉप रहता है, और वो वर्कशॉप में क्या क्या चीजें सिखाई जाती है,
और वो चीजें बच्चों को स्टडी में कैसे हेल्पफुल हो सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में। ओके, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको आज ही मिल जाने वाले हैं। ओके, सो जब भी पेरेंट्स आपको लगे ना कि हमारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं या फिर हमारे बच्चों का स्टडी में मन नहीं लग रहा है या फिर आपको लगे कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है, ये कोई भी चीज जब आपको लगे तब आपको सोचना है कि लेट्स पुट अवर सेल्स इन द शूज ऑफ अवर चाइल्ड, कि हम अपने आप को बच्चों की प्लेस पे रख के देखें कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या सच में उनको स्टडी करनी ही नहीं है या फिर करनी तो है लेकिन उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, आई हैव अ लिस्ट। जो जो आपने चेक बॉक्स में लिखा वो सारे प्रॉब्लम्स के ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना के रखे हैं। जैसे कि बच्चों को पूछा जाए तो वो बताएंगे कि मैम आई कांट रिमेम्बर, मुझे पढ़ना तो है लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। हाउ टू कोप अप विथ ऑल दिस, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स, ट्यूशन, स्कूल, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट को कोप अप कर पाए। देन हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, मन नहीं लगता है, स्टडी तो करनी है लेकिन मन नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। देन एग्जाम फियर, बच्चों को एग्जाम फियर सताता है। देन स्ट्रेस, जो बच्चे स्टडी में अच्छे हैं उनको स्ट्रेस लगता है कि पढ़ तो लिया है लेकिन मुझे याद रहेगा कि नहीं, एग्जाम में याद आएगा कि नहीं। देन सब्जेक्ट फोबिया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोबिया होता है बच्चों को कि एसएसटी सोशल साइंस जो है वो बोरिंग लगता है, उससे डर लगता है, मैथ्स से डर लगता है, कभी कभी साइंस से डर लगता है, सो सब्जेक्ट फोबिया होते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें एक साथ में कैसे नाइसली हैंडल करना वो बच्चों को नहीं आता। एंड टीवी मोबाइल गेम्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें। एंड लेजीनेस। सो आई एग्री विथ यू, जो प्रॉब्लम्स आपने सब चेक बॉक्स में लिखे वो सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस भी होते ही है, तो सॉल्यूशन भी होंगे, लेकिन कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स के द्वारा हम वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन उनके लिए ला सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब बच्चे ज्यादातर टीवी एंड मोबाइल के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको प्लेजर मिलता है, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, वो ह्यूमन की साइकोलॉजी है कि जहां पे पेन मिलता है तो वहां से हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हट जाता है, और फिर दिमाग कहाँ पे जाएगा? तो जहां पे उनको प्लेजर मिलता है। तो सर्वे ये कहता है कि एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ अ स्टूडेंट इज 30 मिनट्स ऑन मोबाइल एंड 55 मिनट्स ऑन वॉचिंग टीवी। तो हम अगर सोचे तो एवरी डे एटलीस्ट 1.5 आवर, मतलब 1.5 आवर बच्चा टीवी एंड मोबाइल के पीछे, स्क्रीन टाइम के पीछे निकालता है। लेकिन ज्यादातर केस में तो अगर हम चेक करेंगे तो इससे भी ज्यादा है। इतना 1.5 आवर से बच्चे रुकते नहीं है, उनसे भी ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम कभी कभी बढ़ चुका होता है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। लेकिन आज हम देखेंगे कि बच्चे टीवी क्यों प्रिफर करते हैं, टीवी या मोबाइल क्यों प्रिफर करते हैं, व्हाई दे प्रिफर टीवी ओवर स्टडी। स्टडी करने के बजाय वो टीवी एंड मोबाइल लेकर क्यों बैठ जाते हैं। सो पेरेंट्स, मैं यहाँ पे एक आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक वुड कटर था, एक लड़का था, वो वुड कटर था, उसे जॉब चाहिए थी। तो उसने जाके अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई मुझे एक जॉब चाहिए। तो उसके फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया कि आप वुड कटर के पास जाओ, जो मेन मर्चेंट है उसके पास जाओ, और वो मर्चेंट आपको जॉब दे देगा। तो वो मर्चेंट के पास गया, उसने उन्हें जॉब दे दी, ट्रीज कट करने के लिए, झाड़ काटने थे, तो वो एक जॉब दे दी। और पहले दिन वो जो लड़का था, जो वुड कटर था, वो बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ वो गया, और उसने सोचा कि आज तो मैं बहुत सारे ट्रीज कट कर लूंगा। और पहले दिन उसने 10 ट्रीज कट कर लिए, और वो जो मर्चेंट था वो भी बहुत हैप्पी हो गया, उसने अप्रिशिएट किया। सेम एनर्जी के साथ, सेम पावर के साथ नेक्स्ट डे भी वो जाता है वुड कटर, वो जो लड़का था, और इस दिन भी उसने सेम एनर्जी लगाई,
लेकिन उसने सिर्फ 9 ट्रीज कट किए। वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि आज एक ट्री कम क्यों हुआ। नेक्स्ट डे वापस जाता है सेम एनर्जी के साथ, सेम स्ट्रेंथ के साथ, पूरे उत्साह के साथ वो जाता है, लेकिन इस दिन वापस उसने सिर्फ 8 ट्रीज कट किए। तो जो ट्रीज वो कट कर रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। नेक्स्ट डे वापस जाता है सेम एनर्जी के साथ, सेम पावर के साथ, लेकिन फिर उसने फिर 6 ट्रीज ही कट किए। नेक्स्ट डे जाता है सिर्फ 5 ट्रीज कट करता है। तो धीरे धीरे वो जो काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती गई। सो व्हाट वाज द रीजन? यस, आप सही सोच रहे होंगे कि वो जो टूल था उसके पास वो ब्लंट हो चुका था। उसके पास जो ट्री कट करने के लिए जो टूल थी, जिसे हम कुहाली बोलते हैं, वो ब्लंट हो चुकी थी। तो उसके पास चाहे कितनी भी एनर्जी हो, चाहे उसकी कितनी भी रेडीनेस हो, चाहे वो कितना भी एंथुसियास्टिक हो, लेकिन वो जो अपना बेस्ट देना है वो बेस्ट नहीं दे सकता है। और क्योंकि वो अपना बेस्ट नहीं देता है, उनकी जो मर्चेंट है, बॉस है, वो भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता है। सो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही होता है और हमारे बच्चों के साथ भी यही होता है कि आप जब सोचते हो कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत स्टडी में अच्छे होते हैं, अच्छी उनकी मेमोरी भी होती है, राइट? तो पहले क्यों होता है? क्योंकि पहले बच्चे एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव भी होते हैं और उनके पास जो उनकी जो एक छोटा छोटा जो सिलेबस होता है उनको कैसे कोप अप करना है वो उनको आता है। आप भी उनके साथ हेल्प में होते हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका सिलेबस बढ़ता जाता है, लेकिन वो सिलेबस के साथ कैसे कोप अप करना, कैसे उसमें मेमोरी को इंक्रीज करना, कैसे उनमें कंसंट्रेशन बढ़ाना, कैसे वो लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो याद करना, वो सारी चीजें वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? उनके जो टूल्स है उसे शार्पन करने की जरूरत है। मतलब हमें उन्हें कुछ नई टेक्निक सिखाने की जरूरत है, कुछ नई मेथड सिखाने की जरूरत है जो साइंस पे बेस्ड है। ऐसे ही हम कुछ भी नहीं बता सकते। जो साइंटिफिक वे पे आधारित है वो सारी चीजें अगर हम अप्लाई करेंगे स्टडी में तो डेफिनेटली हम स्टडी को ज्यादा बेहतर बना पाएंगे और उसमें सक्सेस ला पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आई एम कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 15 इयर्स। पिछले 15 साल से मैं स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ, टीनेजर स्टूडेंट्स के साथ। और मैंने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छे से उनको जाना है। और मेरे ऑब्जर्वेशन से मैंने ये देखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 कैटेगरीज। एक जो कैटेगरी है जिसे मैं एक्स टाइप के स्टूडेंट बोलूंगी। एक्स टाइप के स्टूडेंट कैसे होते हैं? जिनको याद नहीं रहता, स्टडी में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से हर जगह पे उनको स्कोल्डिंग मिलता है, हर कोई उनको डांटता है। और ऐसे बच्चों को जब एक छोटा सा अप्रिशिएशन मिलता है तब उनकी आंखों में जो चमक आती है वो मैंने देखी है। और वो चमक के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे ये लगता है कि हर एक बच्चा जीनियस है, हर एक बच्चे को उनके लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। एंड आई एम डैम श्योर कि कोई भी बच्चा कभी भी इतना डल नहीं होता है। हर एक बच्चा जीनियस है, हर एक का माइंड बहुत ही शार्प होता है। उन्हें सही मेथड्स बताने की जरूरत है, सही टेक्निक्स बताने की जरूरत है और राइट पर्सन के थ्रू उन्हें गाइडेंस देने की जरूरत है। आप पेरेंट्स हो, आप उनके वेल विशर हो, लेकिन कुछ जो नई नई टेक्निक्स होती है उनके लिए आपको जो भी स्किल्ड पर्सन है उनके पास उन्हें भेजना पड़ता है। तो जैसे कि आप सब्जेक्ट टीचिंग के लिए आपके पास कोच है, जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट टीचिंग के लिए टीचर है, सेम वे स्टडी कैसे करनी है, कैसे सब याद रखा जाए, कैसे उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, वो सारी चीजों के लिए भी उनको एक मेंटर, एक कोच की जरूरत होती है। और मैं हर एक बच्चे का वो कोच बनने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि उनकी आंखों में मुझे वो चमक देखनी है। जब उन्हें अप्रिशिएशन मिलता है तब जो चमक आती है वो मैं देखने के लिए, मैं ये सब काम करने के लिए बहुत ही विलिंग हूँ। देन जो सेकंड कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिन्हें मैं वाई कैटेगरी बताऊंगी, तो वाई कैटेगरी कैसी है? जिसमें बच्चे ऑलरेडी स्टडी में होनहार है, बहुत स्टडी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं, लेकिन उनके कुछ अलग प्रॉब्लम्स है। एग्जाम फियर उन्हें सताता है, कभी कभी पीयर प्रेशर, मतलब अपने से जो ज्यादा होनहार, जो ज्यादा स्टडी में रैंकर बच्चे होते हैं उनसे उनको प्रेशर लगता है कि कहीं ये ज्यादा मार्क्स ना ले जाए। कभी कभी पेरेंट्स का प्रेशर कि भाई पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने मार्क्स लाने हैं तभी एडमिशन मिलेगा। कभी कभी उन्हें जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं
तो कोई सब्जेक्ट का फोबिया सताता है, तो उनको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो दोनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम है, बट आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट सिस्टम जो दोनों टाइप के बच्चों को हेल्प कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो सिस्टम है इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो बच्चों को उनकी पर्सनालिटी बताई जाती है कि वो कहाँ पे उनकी वीकनेस है और कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब तक हम बच्चों को उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे तब तक उन्हें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। देन एनएलपी टेक्निक के थ्रू उनके माइंड को रिफ्रेमिंग किया जाता है, क्योंकि एनएलपी इज अ टेक्निक जिससे बोलते हैं हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही पावरफुल है, वो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव किया जाए वो एनएलपी टेक्निक के थ्रू उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और फिर बाद में उनको सारी स्टडी टेक्निक्स जैसे कि लॉन्ग आंसर्स कैसे याद रखे जाए, स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग, पेज नंबर के साथ पूरी बुक कैसे याद रखी जाए, मेमोरी टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्निक्स, ये सारी चीजें बाद में उनको सिखाई जाती है। एंड फाइनली बच्चों का फाइनल गोल बनता है, उनकी सक्सेस ब्लूप्रिंट वो खुद बनाते हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे क्या करना है। सो दिस इज अ प्रोसेस एंड आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जहां पे 101% उनको रिजल्ट मिलने ही वाला है। सो आज ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। नाउ जैसे कि हमने देखा कि बच्चों को जो प्रॉब्लम सताते हैं उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उस पर हम आज फोकस करेंगे कि बच्चे को स्टडी में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनको जो पढ़ते वो याद नहीं रहता है। तो बच्चों को याद क्यों नहीं रहता है वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें जानते हो, ही इज अ प्रोफेसर रॉजर स्पेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और उन्होंने 1981 में ये फाउंड आउट किया कि अवर ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। रॉजर स्पेरी नाम के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जो प्रोफेसर थे उन्होंने 1981 में ये रिसर्च किया कि हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट? लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन की ओनली 10% कैपेसिटी है और राइट ब्रेन की फ्रेंड्स 90% कैपेसिटी है। और राइट ब्रेन कब एक्टिव होता है और लेफ्ट ब्रेन कब एक्टिव होता है? तो जब लॉजिक की बात आती है, जब मैथ्स की बात आती है, लैंग्वेज, सेंस ऑफ टाइम, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम में हमें कुछ करना होता है, एनालिटिक थॉट्स, ये सारी बात जब आती है तब हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और जब आर्ट, म्यूजिक, इंट्यूशन, कलर, इमोशंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सारी बात जब आती है तब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। और अगर हम 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स के बच्चों को देखें, 8th स्टैंडर्ड में जो बच्चे फिर 9, 10, 11, 12, वो बच्चों की सारी स्टडी जो है वो किस पे बेस्ड है? लॉजिक, मैथ्स, लैंग्वेज, सेंस ऑफ टाइम, लिमिटेड टाइम में उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है और एनालिटिक थॉट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें करते वक्त बच्चों का सिर्फ लेफ्ट ब्रेन ही एक्टिव होता है, और लेफ्ट ब्रेन में जो सेव होता है उसमें सिर्फ 10% ही कैपेसिटी है। मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं वो लेफ्ट ब्रेन में सेव होता है, उसमें से सिर्फ 10% ही वो याद कर पाते हैं। लेकिन अगर बच्चे स्टडी में राइट ब्रेन का यूज करने लगे तो कितना परसेंट वो सेव करने लगेंगे? जो पढ़ेंगे वो उसमें से 90%। तो 90% मतलब कितनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन स्टडी में राइट ब्रेन का यूज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। उसमें क्या यूज होना चाहिए? तो आर्ट, म्यूजिक, इंट्यूशन, कलर्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो इसके लिए बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स है, लेकिन आज मैं उसमें से एक टेक्निक्स का आपके साथ एग्जाम्पल डेमो शेयर करने वाली हूँ, और उसमें बच्चे खुद आंसर देंगे। बच्चे खुद वो टेक्निक के थ्रू 25 अराउंड वर्ड्स सीक्वेंस में याद रखेंगे। अगर मैं अभी बच्चों को बोलूं कि बच्चों 25 वर्ड्स है उसे आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, तो क्या आप याद रख पाओगे? तो शायद कुछ परसेंट बच्चे बोलेंगे कि हाँ, लेकिन 90 to 95% बच्चे बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी आपके सामने वो डेमो थ्रू आप देखोगे कि बच्चे कैसे 25 वर्ड सीक्वेंस में और वो भी विद इन 2 to 5 मिनट्स कैसे याद करके रख के दिखाते हैं। क्यों?
क्योंकि ये टेक्निक में होगा राइट ब्रेन यूज। तो राइट ब्रेन का स्टडी में यूज करने से 90% कैपेसिटी का हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी एक टेक्निक अभी हम देखने वाले हैं। सो आप में से कितने लोग इसके लिए एक्साइटेड है? सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स ई फॉर एक्साइटेड, ई ओके। ई फॉर एलिफेंट लिखना है, ई फॉर एक्साइटेड। ओके फाइन, शाश्वत ग्रेट, निकिता, दीपाली जी ओके फाइन, संगीता जी, रिपल, ममता जी ओके फाइन, ग्रेट ग्रेट सेंस, अमेजिंग, योर रिस्पॉन्स इज रियली अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी हम देखने वाले हैं मेमोरी टेक्निक, लिंकिंग मेथड।